हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी TRE4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा सवाल जो आप ना देखें और हो सकता है वही टकरा जाए एग्ज़ाम में और आप हल ना कर पाएँ, तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है कि वीडियो को पूरा देखिए। सारे सवाल मैं बहुत ही अच्छे से ढूंढ करके लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखा करिए। चाहे आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या 9 10th की कर रहे हो या 11 12th की, सब में काम आने वाले हैं ये वीडियोज़ और ये सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सुखनहाय गुफ्तनी और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, ज्ञानचंद जैन, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन क्या होगा आपके? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट हो जाएगा। सुखनहाय गुफ्तनी और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद साहब। कलीमुद्दीन अहमद साहब 1908 में पटना में पैदा हुए थे और 1983 में पटना में ही इनका इंतकाल हो गया था। कलीमुद्दीन अहमद से आपको 3-4 किताबें और भी याद रखनी हैं। सबसे पहली तो इनकी खुद नविश्त है जो अपनी तलाश में, कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है अपनी तलाश में, जो 3 जिल्दों में है। यह आपको जहन में रखना है। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त अपनी तलाश में है जो 3 जिल्दों में है। और इनकी किताबें हैं उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। कौन कौन सी इनकी किताबें याद रखनी है आपको? एक तो ये सुखनहाय गुफ्तनी, फ़न दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अपनी तलाश में, ये इनकी खुद नविश्त है। ये 3-4 किताबें आपको कलीमुद्दीन अहमद से याद रखनी है। सैयद एहतशाम हुसैन, तो सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई थी 1912 में, 1972 में ये वफ़ात पाए थे। ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में पैदा हुए थे। 2007 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका इंतकाल हो गया था। ज्ञानचंद जैन से आपको याद रखनी है, इनकी 3-4 किताबें आपको याद रखनी है ज्ञानचंद जैन की। कौन कौन सी? एक तो इनका तफसीर गालिब, इसी तरह से रुमूज़ गालिब, तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब, ये सारी ज्ञानचंद जैन की किताबें हैं। इसी तरह से उर्दू का अपना उरूज़, एक भाषा दो लिखावट दो अदब। ज्ञानचंद जैन की 3-4 किताबें आप याद रख लिए। तफसीर गालिब एक किताब हो गई, रुमूज़ गालिब ये दूसरी किताब, तफसीर गालिब 1, रुमूज़ गालिब 2, इसी तरह से उर्दू का अपना उरूज़ 3, इसी तरह से एक भाषा दो लिखावट दो अदब, ये सारी किताबें ज्ञानचंद जैन की है। तो ज्ञानचंद जैन से आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, अस्मत चुग़ताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो छुई मुई अस्मत चुग़ताई का अफसानी मजमुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। छुई मुई अस्मत चुग़ताई का अफसानी मजमुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अस्मत चुग़ताई 1915 में बदायूं में पैदा हुई थी। 1991 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। अस्मत चुग़ताई का पहला अफसानवी मजमुआ है कलियाँ। अस्मत चुग़ताई का पहला अफसानवी मजमुआ है कलियाँ। और इनका एक सवानही नाविल है टेढ़ी लकीर। अस्मत चुग़ताई का खाका है दो ज़ख़ी। यह आपको जहन में रखना है अस्मत चुग़ताई से कि अस्मत चुग़ताई का एक खाका है दो ज़ख़ी, एक रिपोर्टाज है मुंबई से भोपाल तक। खाका दो ज़ख़ी के नाम से है, रिपोर्टाज मुंबई से भोपाल तक के नाम से अस्मत चुग़ताई का। और इनका अफसानवी मजमुआ है छुई मुई, इसी तरह से कलियाँ, और इनका एक सवानही नाविल है टेढ़ी लकीर। यह आपको जहन में रखना अस्मत चुग़ताई से। ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 में पैदा हुए थे पानीपत में और 1987 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नाविल है इनक़िलाब और पहला अफसाना है अबाबील। ख्वाजा अहमद अब्बास से आपको याद रखना है पहला अफसाना अबाबील, पहला अफसानवी मजमुआ एक लड़की
और पहला नाविल इनकलाब। ये 3-4 बातें आपको ख्वाजा अहमद अब्बास से याद रखनी है कि पहला अफसाना अबाबिल है, पहला नाविल जो इनकलाब है, पहला अफसानी मजमुआ एक लड़की है। ख्वाजा अहमद अब्बास से याद रखना है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई थी अलीगढ़ में। 2007 में नोएडा में इनका इंतकाल हो गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है एक शाम, पहला अफसानी मजमुआ सितारों से आगे। यह आपको कुर्रतुल ऐन हैदर से याद रखना है। इनके और इनके नाविल बहुत सारे हैं, जैसे आग का दरिया है, मेरे भी सनम खाने हैं, आखिरी शब के हम सफ़र है। ये सब कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल है। और कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में। इनके नाविल आखिरी शब के हम सफ़र के एवज़, ये भी आपको याद रखना है। कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड क्या लिखने पर मिला था? तो उनका एक नाविला आखिरी शब के हम सफ़र, उसी के एवज़ में कुर्रतुल ऐन हैदर को ये अवार्ड मिल चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये किसका शेर है? दाग दहलवी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये शेर जो है जिगर मुरादाबादी का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। जिगर मुरादाबादी 1890 में पैदा हुए थे मुरादाबाद में, और 1960 में गोंडा में इनका वफ़ात पाए थे जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। इनके वालिद का नाम है अली नज़र, जो साहब दीवान शायर थे। जिगर मुरादाबादी का नाम, असल नाम अली सिकंदर, इनके वालिद का नाम अली नज़र, जो साहब दीवान शायर थे। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमे आपको याद रखने हैं। दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल, ये तीनों शेरी मजमुए जिगर मुरादाबादी के हैं। कौन कौन से? दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल, ये आपको जहन में रखना है। हसरत मोहानी साहब मोहान में पैदा हुए थे 1980-81 में, और 1951 में इनका फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हो गया था। यह आपको जहन में रखना है हसरत मोहानी से। हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था उर्दू मुअल्ला, अलीगढ़ से 1903 में जारी हुआ था। हसरत मोहानी से आपको बहुत ही ज़रूरी से याद रख लेना है कि उर्दू मुअल्ला ये निकालते थे एक रिसाला। उर्दू मुअल्ला आपने सुना होगा, मिर्ज़ा गालिब का जो खतूत का मजमुआ है, लेकिन उर्दू मुअल्ला के ही नाम से हसरत मोहानी साहब एक रिसाला निकालते थे अलीगढ़ से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवा दरबार दिल्ली किस हैयत में है? आपके ऑप्शंस हैं मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जलवा दरबार दिल्ली ये मुरब्बा के हैयत में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे, 1921 में इनका इंतकाल हो गया था अकबर इलाहाबादी का। अकबर इलाहाबादी के और भी नज़में हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे तालीम निस्वा, बरक़े कलीसा और गांधी नामा। तालीम निस्वा, बरक़े कलीसा, गांधी नामा, जलवा दरबार दिल्ली, ये सब नज़में जो हैं अकबर इलाहाबादी की हैं। यह आपको जहन में रखना है। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है। इमामुल अस्र तो भाई अल्लामा इकबाल हैं, इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद हैं, लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी है। ये 3 स्टेटमेंट कुल पूछा जाता बार बार, और तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इमामुल अस्र अल्लामा इकबाल, लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू कवायद के कितने अज्जा होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू कवायद के जो हैं 5 अज्जा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू कवायद के 5 अज्जा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिख में दिया आपको, देखिए ग्रामर से 3-4 ही सवाल ही रहते हैं, लेकिन वो आपको सारे करने हैं ताकि आप कट ऑफ में आ पाएँ। तो ग्रामर के क्वेश्चन पे भी आपको जहन में रखना अच्छे से। तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा होते हैं। कौन कौन से? इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म बयान। ये 5 अज्जा हैं उर्दू कवायद के। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म बयान। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
इब्राहिम नामा किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शंस हैं नुसरती, गव्वासी, कमाल ख़ान रुस्तमी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इब्राहिम नामा जो है ये इब्राहिम अब्दल की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। इब्राहिम नामा इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे अब्दल, उन्होंने इब्राहिम नामा तसनीफ़ की थी। अब्दल थे इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर, उन्होंने ये इब्राहिम नामा तसनीफ़ की थी। नुसरत जो थे ये अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे, उन्होंने इनको मलिक शुरा का खिताब दिया था। नुसरती की आपको 3 मसनवी याद रखनी है, गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा। गुलशन इश्क इश्किया मसनवी है, अली नामा तारीख़ इस्कंदर या सिकंदरी नामा ये रज़मिया मसनवी है। मसनवी की 2 किस्में आपको पता है ना, एक इश्किया होती है, एक रज़मिया होती है। इश्किया मसनवी वो है जैसे सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, ज़हर इश्क है, जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें होती है, वो इश्किया मसनवी कहलाती है। इसी तरह से जिसमें जंग व जिदाल की बातें होती है वो रज़मिया मसनवी कहलाती है। तो नुसरती की 3 मसनवी, गुलशन इश्क ये इश्किया मसनवी है, अली नामा, सिकंदर नामा ये दोनों रज़मिया मसनवी है नुसरती की। और नुसरती जो है ये अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे, उन्होंने इनको मलिक शुरा का खिताब दिया था। और ये सवाल बनता है किस दक्नी शायर को हासिदों ने कत्ल कर दिया था? तो यही नुसरती हैं। किस दक्नी शायर को हासिदों ने कत्ल कर दिया? तो ये नुसरती हैं, ये जिनको कत्ल किया था। गव्वासी की भी 3 मसनवी आपको याद रखनी है। शेख बहाउद्दीन गव्वासी पूरा नाम है, गव्वासी का पूरा नाम क्या है? शेख बहाउद्दीन गव्वासी। गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, यह आपको जहन में रखना है। कुली कुतुब शाह ने वजही को मलिक शुरा का खिताब दिया था और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब दिया था। गव्वासी की भी 3 मसनवियाँ हैं, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती, तोती नामा, ये तीनों मसनवियाँ जो हैं गव्वासी की है। कमाल ख़ान रुस्तमी की मसनवी है खावर नामा, जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी कही जाती है, 24,000 अशार पर मुश्तमिल है ये खावर नामा। तो कमाल ख़ान रुस्तमी से आपको एक ही सवाल याद रखना है, इनकी सबसे तवील मसनवी है खावर नामा जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तुर्कमान किस शायर का तखल्लुस था? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, इब्न निशाती, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो तुर्कमान तखल्लुस रखते थे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह ने तो वैसे 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। उर्दू शायरों में सबसे ज़्यादा तखल्लुस जो है कुली कुतुब शाह ने इस्तेमाल किया, 17 तखल्लुस। लेकिन 3 जो ख़ास तखल्लुस था, तुर्कमान, मानी और कुतुब, तो इन्होंने मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर के मुताबिक, जो माहिर लिसानियात है मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर, इन्होंने फरमाया है कि कुली कुतुब शाह ने तुर्कमान तखल्लुस जो है ये तेलुगु के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये तेलुगु ज़बान में भी शायरी करते थे। ये पता आपको हैदराबाद में तेलुगु बोली जाती है, तो कुली कुतुब शाह तेलुगु ज़बान में भी शायरी करते थे, तो तेलुगु में ये अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे तुर्कमान, उर्दू में करते थे मानी, और फ़ारसी में शायरी करते थे तो उसमें तखल्लुस था इनका कुतुब शाह। तो ये 3 तखल्लुस आपको कुली कुतुब शाह से याद रखने हैं, तुर्कमान, मानी, कुतुब शाह। तुर्कमान तेलुगु के लिए, ता से तुर्कमान, ता से तेलुगु, ये से आपको याद रखना है। तुर्कमान तेलुगु के लिए, मानी उर्दू के लिए, कुतुब शाह फ़ारसी के लिए, यह आपको जहन में रखना है। इब्न निशाती की मसनवी है फूलबन, इब्न निशाती की मसनवी है फूलबन। इब्न निशाती का असल नाम क्या है? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। इब्न निशाती का असल नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, जिनकी मसनवी है फूलबन, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शेरुल अजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी, फ़ारसी शायरी, अरबी शायरी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो शेरुल अजम का मौजू जो है ये फ़ारसी शायरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शेरुल अजम का मौजू फ़ारसी शायरी है। शेरुल अजम जो है यह अल्लामा शिबली नौमानी की किताब है। अल्लामा शिबली नौमानी साहब 1857 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में, 1914 में आज़मगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। और अल्लामा शिबली नौमानी से आपको 3-4 किताबें याद रखनी है। एक तो यही शेरुल अजम आपको याद रखना है, ये फ़ारसी शायरी के बारे में इन्होंने लिखा जो 5 जिल्दों में है। शेरुल अजम 5 जिल्दों में है। एक किताब है इनकी मवाजना अनीसो दबीर,
तकाबुली तनकीद की बुनियाद रखने वाले हैं अल्लामा शिबली नोमानी, ये आपको जहन में रखना है। सवाल बनेगा कि तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? ऑप्शंस होंगे हाली, शिबली, मौलाना हुसैन आज़ाद, तब आपको शिबली पे टिक करना है। तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली है शिबली नोमानी ने, और इनके किताबा मवाजना अनीसो दबीर, ये आपको जहन में रखना है। इनकी और भी किताबें जैसे अल मामून, अल फारूक, सवानह मौलाना रूम, ये सब किताबें अल्लामा शिबली नोमानी साहब की है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये शेर इकबाल के किस नज़्म में है? आपके ऑप्शंस हैं तुलुए इस्लाम, शिकवा, तस्वीर दर्द, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये शेर जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की ये शेर जो है ये तुलुए इस्लाम में है। अल्लामा इकबाल साहब 1877 में पैदा हुए थे, 1938 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब करीम, अरमगान हिजाज। बांगे दरा के सन्ने शाद 1924, बाले जिब्राइल 1935, ज़रब कलीम 1936, अरमगान हिजाज 1938। यह आपको जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल की सबसे पहली नसरी तसनीफ़ इल्मुल इक़्तिसाद, ये सवाल बनाता है कि अल्लामा इकबाल की सबसे पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है, तो आप टिक लगाएंगे इल्मुल इक़्तिसाद पे, यह आपको जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल की जो फ़ारसी किताबें हैं जैसे असरार खुदी, रुमूज़े बेखुदी, क़याम मशरिक़, ज़ुबूर अजम, जावेद नामा, ये सब किताबें फ़ारसी की हैं अल्लामा इकबाल की। उर्दू में तो 4 शेरी मजमूए हैं, फ़ारसी में 6 हैं, तो यही सब हैं ये असरार खुदी, रुमूज़े बेखुदी, क़याम मशरिक़, ज़ुबूर अजम, ये सब किताबें अल्लामा इकबाल की फ़ारसी में हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुलाकात किनकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए मुलाकात किनकी नज़्म है? तो ये मुलाकात जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे, 1984 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। आपको जहन में रखना फ़ैज़ अहमद फैज़ से। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं। इनके कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा, और इनके कुल्लियात है नुस्ख़ाए वफ़ा, और इनकी खुद नविश्ता महव साल आशनाई, यह आपको जहन में रखना है। फैज़ अहमद फैज़ से इनकी कुल्लियात है नुस्ख़ाए वफ़ा, खुद नविश्त है महव साल आशनाई, यह आपको जहन में रखना है। और इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है मीज़ान। फैज़ अहमद फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है मीज़ान, यह आपको जहन में रखना है। साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी 1921 में लुधियाना में पैदा हुए थे और 1980 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। साहिर लुधियानवी जो सफ़े अव्वल के नगमा निगार रह चुके हैं, बॉलीवुड में ये गाने लिखते थे, तो सफ़े अव्वल के नगमा निगार रह चुके हैं साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी से आपको यादें रखनी है कि इनके शेरी मजमूए तलखियाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने, ये 2 शेरी मजमूए आपको साहिर लुधियानवी से याद रखने हैं। तलखियाँ नंबर 1, नंबर 2 आओ के कोई ख्वाब बुने। इनकी 2-3 नज़में जो बहुत ही मशहूर है, जैसे एक है परछाई, ताजमहल, चकले, गुरेज़, ये सारी नज़में साहिर लुधियानवी की है। कौन कौन सी? परछाइयाँ, चकले, ताजमहल, गुरेज़। और ये परछाइयाँ नज़्म जो है ये बहुत ही लंबी नज़्म है। ये आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग जब हो रही थी ना, उसके जो अमन मतलब सब तहरीक चलाए थे, अमन होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, तो उस आलमी अमन के ऊपर इन्होंने नज़्म लिखी थी परछाइयाँ, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आराइश महफिल फ़ारसी की किस किताब का तर्जमा है? बताइए आराइश महफिल फ़ारसी की किस किताब का तर्जमा है? आपके ऑप्शंस हैं गंज खूबी, खुलासतुत तवारीख़, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आराइश महफिल जो है ये खुलासतुत तवारीख़ का तर्जमा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आराइश महफिल ये खुलासतुत तवारीख़ का तर्जमा है, यह आपको जहन में रखना है। आराइश महफिल जो है ये शेर अली अफसोस की किताब है, ये भी जहन में रखें आप। आराइश महफिल के मुसन्निफ़ हैं शेर अली अफसोस। शेर अली अफसोस की 2 किताबें आपको याद रखनी है, एक तो बाग़ उर्दू
और एक आराइश महफिल। बाग़ उर्दू भी इन्हीं की है, शेर अली अफसोस की, और आराइश महफिल भी इन्हीं की, शेर अली अफसोस की। आराइश महफिल, बाग़ उर्दू, ये दोनों शेर अली अफसोस की किताब है। गंज खूबी जो है ये मीर अमन दहलवी की है। गंज खूबी मीर अमन दहलवी, वही बागो बहार वाले। तो मीर अमन दहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में दो किताबें तसनीफ़ की थी, एक तो शाहकार बागो बहार और दूसरी गंज खूबी। ये आपको जहन में रखना मीर अमन दहलवी से। मीर अमन दहलवी 1732 में दिल्ली में पैदा हुए थे, 1808 में कलकत्ता में इनका इंतकाल हो गया था। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, ये किस्सा महर अफरोज़ दिलबर क्या है? तो किस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो है ये शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान मानी जाती है। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, ये इसको क्लियर करिए। उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबरस, उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? सबरस। शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, इसके मुसन्निफ़ ईसवी खान 1770 में इन्होंने इसको तसनीफ़ किया था। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर शुमाली हिंद की पहली दास्तान 1770 में ईसवी खान ने इसको तसनीफ़ किया था। और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फ़साने अजायब, रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एतबार नज़र के मुसन्निफ़ कौन है? आपके ऑप्शंस हैं आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, रशीद हसन खान, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए एतबार नज़र के मुसन्निफ़ कौन है? तो एतबार नज़र के मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एतबार नज़र के मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे, 1972 में इनकी वफ़ात हुई थी। आपको जहन में रखना सैयद एहतशाम हुसैन से। सैयद एहतशाम हुसैन की एक दो किताबें और भी आपको जहन में रखनी है जो बहुत ही ज़रूरी है। सैयद एहतशाम हुसैन की किताब जैसे आपको एक तो यही एतबार नज़र भी इन्हीं की किताब है, तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, समाज और अदब, ये सब किताबें सैयद एहतशाम हुसैन की है। एतबार नज़र, तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, अक्स और आईने, ये सारी किताबें सैयद एहतशाम हुसैन की है। और सफ़रनामा इनका याद रखना आपको, साहिल और समंदर, ये आपको सैयद एहतशाम हुसैन से याद रखना। ये सारी किताबें सैयद एहतशाम, एतबार नज़र, अक्स और आईने, समाज और अदब, रिवायत और बगावत, तनकीदी जायज़े, ये सारी किताबें सैयद एहतशाम हुसैन की है। तो यह आपको जहन में रखना है। आल अहमद सुरूर, तो आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए थे, बदायूं में 2002 में अलीगढ़ में इनका इंतकाल हो गया था। आल अहमद सुरूर की जो किताब है, एक तो आपको याद रखनी है इनके जो खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी है, ये आपको याद रखना है। और इनकी किताबें देखिए, तनकीदी जायज़े ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है, और तनकीदी इशारे ये आल अहमद सुरूर की किताब है। तनकीदी जायज़े सैयद एहतशाम हुसैन की, तनकीदी इशारे ये आल अहमद सुरूर की किताब है। इसी तरह से आल अहमद सुरूर की किताब और कौन सी है? नए और पुराने चिराग, तनकीद किया है। अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिए, मुसर्रत से बसीरत तक, ये 3-4 किताबें आपको आल अहमद सुरूर से याद रखनी है। आपको अगर याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तनकीदी जायज़े ये सैयद एहतशाम हुसैन की, तनकीदी इशारे ये आल अहमद सुरूर की। इसी तरह से सवाल पूछकर जो है ना एग्जामिनर फंसा देते हैं, एक जैसे नाम होते हैं। तो तनकीदी जायज़े सैयद एहतशाम हुसैन, तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर की अरबी किताबें कौन सी? जैसे नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, तनकीद किया है, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, ये सारी किताबें आल अहमद सुरूर की हैं। रशीद हसन खान, रशीद हसन खान के बारे में कई बार बता चुका हूँ। आप रशीद हसन खान की बस 2 चीज़ें बता दीजिए, पैदा कब हुए थे, वफ़ात कब हुई थी रशीद हसन खान की। कमेंट में ज़रूर बताइए रशीद हसन खान के बारे में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है कुतुब शाही दौर, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर। तो दक्कनी अदब की पहले दौर जो है वो बहमनी दौर है। आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जब बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में जब बट गया था ये, उसके बाद ही ये कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर का वजूद जब आया था। तो इससे भी आपको याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो जब बटा 5 जगह पे वो जब बट चुका,
तब उसी में से एक कुतुब शाही दौर बना, एक आदिल शाही, तो पहला माना जाए आपको बहमनी दौर। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मौलवी अब्दुल हक ने हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी बताई? आपके ऑप्शंस हैं 50, 51, 53। तो मौलवी अब्दुल हक ने हरूफ तहज्जी की तादाद बताई है 50। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हरूफ तहज्जी की तो वैसे कुल तादाद 52 है। अगर मुतलकन सवाल बन जाए कि हरूफ तहज्जी कितने हैं, तब आपको 52 पे टिक करना होगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि मौलवी अब्दुल हक ने कितनी बताई है, तब आप 50 पे टिक करेंगे। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं? मनकूत, मुअजमा, मरफू, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसको मनकूत भी बोलते हैं, मुअजमा भी बोलते हैं, तो हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मरफू उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर पेश हो, या ज़म्मा हो या रफ़ा हो। सुन लीजिए अच्छे से ध्यान से और इसको जहन में बैठा लीजिए। देखिए, जो मदरसे से पढ़े होंगे उसके लिए तो ये सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मदरसा नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल लगता है ये चीज़ें। तो जिस हर्फ पर या तो पेश हो, या ज़म्मा हो, या रफ़ा हो, वो तीनों अगर हो तो उसको मरफू ही कहेंगे। अगर पूछ ले कि जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मरफू कहेंगे। या पूछ ले जिस हर्फ पर रफ़ा हो उसे क्या कहेंगे, तब भी मरफू कहलाएगा। या पूछ ले जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको क्या कहेंगे, तब भी मरफू। मज़मूम भी बोलते हैं उसको, लेकिन मरफू भी कहा जाएगा। तो ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मरियम सो रही है में मरियम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फ़ेल, फ़ाइल, सिफत, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मरियम सो रही है में मरियम फ़ाइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भाई जो काम को करता है उसको फ़ाइल बोलते हैं ना, तो सोना जो इसमें फ़ेल है, सोना फ़ेल है, और जो सो रही है वो फ़ाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में असमत चुगताई की नावल की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं मासूमा, सौदाई, अजीब आदमी, कागजी पैरहन, ज़िद्दी, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, अफशाए राज, तज़किरा, आगे समंदर है, चांद गहन बस्ती, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मंदरजा झेल में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये मासूमा, सौदाई, अजीब आदमी, कागजी पैरहन, ज़िद्दी, ये सारे नाविल जो हैं असमत चुगताई के हैं। और ये ज़िद्दी जो है इनका पहला नाविल है, असमत चुगताई का पहला नाविल है ज़िद्दी। यह आपको जहन में रखना है। ज़िद्दी असमत चुगताई का पहला नाविल है। इसी तरह से ये ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, अफशाए राज, ये सारे नाविल जो हैं ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल हैं। ये सारे नाविल जो हैं ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल हैं। कौन कौन से? ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, अफशाए राज, ये सारे नाविल जो हैं ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, बताइए। आधा मिनट का समय बताइए कमेंट में। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा साहब पैदा हुए थे लखनऊ में 1858 में, और 1931 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हुई थी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की, जिनका शाहकार नाविल है उमराव जान। तो उसी मिर्ज़ा हादी रुस्वा के और भी नाविल आपको याद रखने। देखिए उमराव जान, आग का दरिया, ये सब तो बहुत कम पूछता है क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है ये सब। तो ये सब पूछा जा सकता है। ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, अफशाए राज, ये सारे नाविल जो हैं ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल हैं। ये आपको जहन में रखना है। और तज़किरा, आगे समंदर है, चांद गहन बस्ती, ये सारे नाविल जो हैं ये जो हैं इंतज़ार हुसैन के नाविल हैं। ये आपको जहन में रखना है। इंतज़ार हुसैन से कौन कौन से? तज़किरा, आगे समंदर है, चांद गहन बस्ती, ये सब इंतज़ार हुसैन के। तज़किरा जो है ये मौलाना आज़ाद की खुद नविश्त है। क्लियर करके रखिएगा, जब हम नाम कोई चीज़ हो ना तो उसको अच्छे से याद करके रखिए। तज़किरा जो है ये एक नाविल भी है इंतज़ार हुसैन का, और ये खुद नविश्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो ये आपको जहन में रखना है। तो इंतज़ार हुसैन साहब 1923 में पैदा हुए थे बुलंदशहर में। 2016 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी इंतज़ार हुसैन की। और इंतज़ार हुसैन का सबसे पहला मतबूआ अफसाना क़ुयूमा की दुकान। इंतज़ार हुसैन से अगर सवाल बने तो इनका पहला मतबूआ अफसाना क़ुयूमा की दुकान है, और इनका मशहूर नाविल है बस्ती। और तज़किरा, आगे समंदर, चांदगन, ये सब भी इंतज़ार हुसैन के नाविल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
राजा नौशा नामी किस नाविल के किरदार हैं? आपके ऑप्शंस हैं मलिकुल अजीज़, वर्जीना, खुदा के बस्ती, तौबतुन नसूह, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राजा, नौशा, शामी, ये तीनों किरदार जो है नाविल खुदा के बस्ती के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। नाविल खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी की नाविल है जो 1958 में शाये हुई थी। आप याद कैसे रखेंगे भाई सन इशात वाला ईयर? तो आपको याद है कि 1959 में कुर्रतुल ऐन हैदरा का नाविल आग का दरिया के पब्लिश हुआ था। 1959 में आग के दरिया की इशात अमल में आई थी। तो उससे एक साल पहले 1958 में नाविल खुदा की बस्ती की इशात अमल में आई थी। और ये दोनों नाविल बहुत मशहूर है। जिस तरह आग का दरिया बहुत मशहूर है, उसी तरह से खुदा की बस्ती भी बहुत मशहूर नाविल है जो शौकत सिद्दीकी की है। और शौकत सिद्दीकी साहब 1923 में लखनऊ में पैदा हुए थे। 2006 में कराची में इनकी वफ़ात हुई थी। ये आपको जहन में रखना शौकत सिद्दीकी से। मलिकुल अजीज़ वर्जीना ये अब्दुल हलीम शरर की नाविल है। मलिकुल अजीज़ वर्जीना ये अब्दुल हलीम शरर की नाविल है। अब्दुल हलीम शरर कब पैदा हुए थे बताइए? अब्दुल हलीम शरर साहब कब पैदा हुए थे? तो अब्दुल हलीम शरर पैदा हुए थे, ये भी लखनऊ में पैदा हुए थे। देखिए मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश भी लखनऊ में, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश भी लखनऊ में, और पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश भी लखनऊ में। लखनऊ में तो और भी बहुत सारे उदबा पैदा हुए हैं, लेकिन ये तीनों नाविल निगार की हैसियत से जाने जाते हैं, इसीलिए मैंने बताया। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश भी लखनऊ में, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश भी लखनऊ में, और मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश भी लखनऊ में। इनमें से दो की वफ़ात हुई थी हैदराबाद में। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की वफ़ात हैदराबाद में, पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात हैदराबाद में। और अब्दुल हलीम शरर पैदा भी लखनऊ में हुए थे, वफ़ात भी इनकी लखनऊ में ही हुई थी। तो अब्दुल हलीम शरर की नाविल है मलिकुल अजीज़ वर्जीना, इन्हीं की नाविल है फिरदौस बरी, यह आपको जहन में रखना है। तौबतुन नसूह ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में पैदा हुए, 1913 में इनकी वफ़ात हुई थी। और डिप्टी नज़ीर अहमद की और भी नाविल है जैसे मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, आयाम रुया सादिका, ये सारे नाविल जो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नाविल लिखे हैं। ये भी नंबर पूछ लेता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के कितने नाविल हैं, तो 7 नाविल है, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इकबाल की नज़मों का शबाब, इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ, ये कौल किसका है बताइए? इकबाल की नज़मों का शबाब, इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ, ये कौल किसका है? मालिक राम, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट से बहुत सवाल बनता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं कि इकबाल की नज़मों का शबाब, इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। रशीद अहमद सिद्दीकी के और एक दो स्टेटमेंट है जैसे हाली माजी के, अकबर हाल के, और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। इसी तरह से अकबर मुबस्सिर, हाली मुअल्लिम और इकबाल मुजाहिद हैं, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। मालिक राम ने क्या कहा था? मालिक राम ने कहा था इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं, ये आपको जहन में रखना है। मालिक राम का स्टेटमेंट है इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं। और हसन निज़ामी जो नाम देख रहे हैं आप, ये हसन निज़ामी ने क्या कहा था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा था ये इकबाल जो है ना, इकबाल के बारे में, ये मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई फीट ऊंचा नज़र आता। मतलब इन्होंने, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने इकबाल का मर्तबा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर और शेक्सपियर से भी ऊंचा किया और बड़ा किया है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना था ये जो इकबाल है ये मुझे शेक्सपियर और टैगोर से कई फीट ऊंचा नज़र आता है। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछ ले कि किसका है, कि ये इकबाल मुझे शेक्सपियर और टैगोर से कई फीट ऊंचा नज़र आता है, किसका स्टेटमेंट है, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी पे टिक लगाएंगे आप। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है? शिबली नौमानी, अज़मतुल्लाह खान, हाली, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है ये अज़मतुल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
और गज़ल के ऊपर और भी स्टेटमेंट है, बताइए क्या क्या स्टेटमेंट आपको याद है, गज़ल के ऊपर लोगों ने किसने क्या कहा है। तो गज़ल के ऊपर किसने क्या कहा है, तो शिबली नोमानी ने कहा, ये जो आप देख रहे हैं शिबली नोमानी, इन्होंने कहा है गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। अज़मतुल्लाह ख़ान ने तो कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, मतलब इनको पसंद नहीं थी गज़ल। इसी तरह शिबली नोमानी ने कहा है कि गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या कहा है, तो हाली ने कहा गज़ल बेवक्त की रागनी है। ये तीनों स्टेटमेंट तीनों से याद रखने आपको। अल्लामा शिबली नोमानी ने क्या कहा, गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। अज़मतुल्लाह ख़ान ने कहा है गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। और हाली ने कहा है गज़ल बेवक्त की रागनी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वली दकनी का लक़ब क्या था, शमसुद्दीन, गुलाब, अंदलीब, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वली दकनी का लक़ब था शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वली दकनी का लक़ब था, नाम तो वली था लेकिन लक़ब नाम वली मोहम्मद, मतलब नाम वली मोहम्मद था लेकिन लक़ब इनका शमसुद्दीन था, ये आपको जहन में रखना है। वली औरंगाबादी 1668 में तो पैदा हुए थे और वफ़ात इनकी 1720 से 1725 के दरमियान है, ये आपको जहन में रखना है। और इनके वतन के बारे में भी इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं ये औरंगाबाद में पैदा हुए थे, कुछ कहते हैं अहमदाबाद में पैदा हुए थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। गुलाब जो है ये नून मीम राशिद का तखल्लुस है। अंदलीब जो है ये ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का तखल्लुस है, तो यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन है, आपके ऑप्शन हैं मौलवी अब्दुल हक, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, नूरुल हसन हाशमी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कुल्लियात वली के मुरत्तिब हैं नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कुल्लियात वली के मुरत्तिब हैं नूरुल हसन हाशमी, ये आपको जहन में रखना है। मौलवी अब्दुल हक, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, तो मौलवी अब्दुल हक का जो खाका है चंदहम असर और नाम देव माली। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए थे, 1961 में इनकी वफ़ात हुई थी। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में हैदराबाद में पैदाइश, 1962 में श्रीनगर में वफ़ात। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब रूह तनकीद, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बागो बहार का चौथा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था, बताइए। बागो बहार का चौथा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था, आपके ऑप्शंस हैं यमन का, फारस का, चीन का, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो बागो बहार का चौथा दुर्वेश जो ये चीन का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए बागो बहार में जो 5 किस्से हैं, एक तो बादशाह आज़ाद बख्त का, उसके अलावा 4 दुर्वेश का। तो आपको चारों दुर्वेशों का जो वतन है वो आपको याद रखना है, कौन कहाँ का रहने वाला था। तो पहला दुर्वेश जो था ये मुल्क यमन के बाद मलिक तुज्जार का बेटा था। पहला दुर्वेश मतलब मुल्क यमन का था, मुल्क यमन के एक ताजिर का बेटा था पहला दुर्वेश, जिसकी शादी होती है दमिश्क की शहजादी से। ये दो बातें आपको याद रखनी है बस बागो बहार से, कि कहाँ का रहने वाला था, शादी कहाँ हुई थी। तो पहला दुर्वेश जो था ये यमन के मलिक तुज्जार का बेटा था, इसकी शादी हुई थी दमिश्क की शहजादी से। दूसरा दुर्वेश जो था ये मुल्क फारस का शहजादा था, दूसरा दुर्वेश मुल्क फारस का शहजादा था और इसकी शादी हुई थी बसरा की शहजादी से। पहले दुर्वेश की शादी दमिश्क की शहजादी से, दूसरे दुर्वेश की शादी बसरा की शहजादी से। तीसरा दुर्वेश जो है ये अजम के बादशाह का बेटा था और इसकी शादी हुई थी फरंग की मलका से। तीसरा दुर्वेश मुल्क अजम के बादशाह का बेटा था, इसकी शादी हुई थी ये फरंग की मलका से। और चौथा दुर्वेश जो था ये चीन का था, चौथा दुर्वेश ये चीन के बादशाह का बेटा था, मतलब चीन का शहजादा था और इसकी शादी होती है पीर मर्द अजमी की बेटी से। तो ये आपको 4 चीज़ें जहन में रखनी है, पहला दुर्वेश यमन का, दूसरा दुर्वेश फारस का, तीसरा दुर्वेश अजम का, चौथा दुर्वेश चीन का, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आबरू की पैदाइश कब हुई थी, आबरू की पैदाइश कब हुई थी, आपके ऑप्शंस हैं 1683, 1699, 1687, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आबरू की पैदाइश हुई थी 1683 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनका आबरू का पूरा नाम है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, आपको ये भी जहन में रखना है। इनका पूरा नाम क्या था, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। इनकी पैदाइश हुई थी 1683 में, ये आपको
इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है कि आबरू का पूरा नाम क्या था। आपको क्या ध्यान में रखना है, नजमुद्दीन पूरा उर्फ शाह मुबारक, और इनकी पैदाइश हुई थी 1683 में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की वफ़ात कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1781, 1699, 1756, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की वफ़ात हुई थी 1781 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की वफ़ात हुई थी 1781 में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आरजू की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1687, 1699, 1668, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आरजू की पैदाइश हुई थी 1687 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए, 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आरजू से, इसी तरह से मिर्ज़ा मजहर जाने जाना से, इसी तरह से नजमुद्दीन और शाह मुबारक से। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए, नजमुद्दीन और शाह मुबारक 1683 में पैदा हुए थे और 1733 में इनकी वफ़ात हुई थी, नजमुद्दीन और शाह मुबारक की। आरजू पैदा हुए थे 1687 में और 1756 में इनकी वफ़ात हुई थी। मतलब 83 में, 1683 में आबरू, और उसके कुछ साल बाद मतलब 1687 में आरजू। ये तीनों चारों नाम बहुत बार हर टीआरई में इनके मुतालिक कुछ ना कुछ पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नजमुद्दीन, हो सकता कुछ भी पूछ ले। नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक 1683 में पैदाइश, 1733 में वफ़ात। सिराजुद्दीन अली खान आरजू 1687 में पैदाइश, 1756 में वफ़ात। इसके अलावा मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और ज़हुरुद्दीन हातिम, इन दोनों की पैदाइश 1699 में हुई है। यह आपको जहन में रखना है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और ज़हुरुद्दीन हातिम दोनों की पैदाइश 1699। आप जो ये 1699 ऑप्शन में देख रहे हैं, इसमें पैदा हुए थे ज़हुरुद्दीन हातिम और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। और ज़हुरुद्दीन हातिम की वफ़ात हुई थी 1783 में और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की वफ़ात हुई थी 1781 में। ये आपको ध्यान में रखना, क्लियर कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ये 3-4 बातें आपको याद रहेगी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बांगे दरा को अदीमों ने कितनों हिस्सों में तकसीम किया? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसको अल्लामा इकबाल ने तकसीम नहीं किया था, बाद में ये जो अदीब हैं इन लोगों ने इसको बांगे दरा को तकसीम कर दिया 3 हिस्सों में। जब अल्लामा इकबाल ने इसको लिखा था और जब तरतीब तब तकसीम नहीं हुआ था, बाद के लोगों ने इनको तकसीम मानते हैं। तो बांगे दरा कितने हिस्सों में तकसीम है, यह आपको बताना है। तो बांगे दरा जो है 3 हिस्सों में तकसीम है, यह आपको जहन में रखना है। यह सवाल पूछा गया कई बार। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की का शेरी मजमुआ पहला, तो ये 3 हिस्सों में तकसीम है, यह आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? तारीख़ इस्लाम, इश्किया, दौर हाजिर पर तबसरा, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बस कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। आपके लाइक और शेयर करने से हौसला अफजाई होती है, तो लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने तअस्सुरात को कमेंट में ज़ाहिर भी करिए। तो मुसद्दस हाली का मौजू है तारीख़ इस्लाम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मुसद्दस हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी है जो तारीख़ इस्लाम के ऊपर है, और ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी मुसद्दस हाली। ये आपको जहन में रखना है। इसका मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है मद्दो जज़रो इस्लाम। मद्दो जज़रो इस्लाम है मुसद्दस हाली का दूसरा नाम। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1825, 1854, 1817, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 में अमल में आया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया और 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज को ख़त्म कर दिया गया। तो ये आपको जहन में रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम सन 1800 में, उसका इख्तिताम 1854 में। दिल्ली कॉलेज क़याम 1825 में, इख्तिताम 1877 में। ये जो 1817 देख रहे हैं आप, इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी, आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शाम के मुंडेर से वज़ीर आगा, हस्ब बाला सिलसिला रोज़े शब सालिह आबिद हुसैन, यादों की दुनिया यूसुफ हसन खान, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो मंदरजा झेल में हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
शाम के मुंडेर से ये वज़ीर आगा की खुद नविश्त है। सिलसिला रोज़ो शब ये सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। सिलसिला रोज़ो शब ये सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। इसी तरह से यादों की दुनिया ये यूसुफ हुसैन खान की खुद नविश्त है। यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खान की खुद नविश्त है। यादों की बारात जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त है और यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खान की खुद नविश्त है। तो ये आपको जहन में रखना है, एक जैसे नाम में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खान की खुद नविश्त, यादों की बारात जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू अदब में औरत का समाजी किरदार किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा, सालिहा आबिद हुसैन, जमीला हाशमी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए उर्दू अदब में औरत का समाजी किरदार किसकी तसनीफ़ है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वज़ीर आगा की तसनीफ़ है उर्दू अदब में औरत का समाजी किरदार। न तो सालिहा आबिद हुसैन की न जमीला हाशमी की है। उर्दू अदब में औरत का समाजी किरदार वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। वज़ीर आगा की 2-3 किताबें आपको और याद रख लेनी है। नंबर 1 उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, ये इनके PhD का मकाला भी था। सबसे पहले आप इनके पैदाश और वफ़ात का साल जान लीजिए। तो वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए थे, 2010 में इनकी वफ़ात हुई थी। वज़ीर आगा साहब 1922 में पंजाब में पैदा हुए थे और 2010 में लाहौर में इनका वफ़ात हो गया था। वज़ीर आगा की किताब है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, ये इनके PhD का मकाला भी है। दूसरी किताब नज़्म जदीद की करवटें। तीसरी किताब उर्दू शायरी का मिजाज। चौथी किताब उर्दू में औरत का सामाजिक। इनकी और भी किताबें हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इतना तो कम से कम आप याद कर ही लीजिए। उर्दू अदब में औरत का समाजी किरदार, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, ये सब वज़ीर आगा की किताबें हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा और मेरे सवालात कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।